आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अमन है। मैं आपको अपने जीवन की गवाही को बताना चाहता हूँ कि जब मैं यीशु मसीह में आया नहीं था तो उस समय मेरा जीवन कैसा था। हमारे घर में हम 5 लोग रहते थे और मैं अपने घर में अपने माता पिता को बचपन से ही दुख सहते हुए देखा और मैं अपने घर में दुष्ट आत्माओं का असर को मैं बचपन से हमारे घर में देखता था। और मेरे माता पिता हमेशा हर महीने झाड़ फूक करने वाले के यहाँ जाते थे। मैं इस चीज़ को हमेशा देखता था। जब मैं 14 साल का हुआ तो उस समय मेरे पिताजी का तबीयत खराब हो गया और उसके बाद हम लोगों ने बहुत उसका इलाज करवाए। हॉस्पिटल में बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी गए, वहाँ भी इलाज अच्छे से नहीं हो पाया। फिर हम लोगों ने झाड़ फूक इतना करवाए, बहुत हम लोग इधर उधर घूमे, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब मैं 17 साल का हुआ तो मैं काम करने के लिए लगा और मैं जब काम करता तो मेरा जो भी काम और मेरा जो भी काम करने के लिए मैं लगता था तो मैं केवल 3 महीने अच्छे काम करता। 3 महीने के बाद मैं जिस जगह में काम करने के लिए लगा रहता वो कामकाज मेरा छूट जाता। मैं इस नाम से बहुत उदास रहता था, परेशान रहता था कि मैं अब कौन से काम को करूं, क्योंकि मैं जहाँ भी काम करने के लिए जाता था मुझे मुझे हर जगह असफलता ही मिलती थी और मेरे घर परिवार की हालात बहुत ही खराब होती ही जा रही थी और घर में मैं सबसे बड़ा था। इसलिए मुझे और कुछ समझ नहीं आता था। बस मैं इतना जानता था कि मैं कुछ अच्छे से काम करूं, यही सोचता था और मैं काम करता, लेकिन काम होता नहीं था। इस नाम से मैं बहुत उदास रहता था और हमारे घर परिवार में दुष्ट आत्माओं का असर अत्यधिक रहता था। एक दिन अचानक मेरे घर में मेरे मम्मी का 2018 में निधन हो गया। मैं उसी समय का काम कर रहा था एक जगह, फिर वहाँ से मेरा काम छूट गया। फिर मैं उदास हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि उस समय मुझे अपने घर परिवार का खर्चा उठाना और घर परिवार का जिम्मेदारी मेरे ऊपर में आ गया था और मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, क्योंकि हमारे घर में दुष्ट आत्मा का अत्यधिक असर रहता था। इसलिए मैं कुछ भी काम करता था सफल नहीं होता था। हर एक चीज़ों में हम असफलता को ही देखते थे और मैं उस टाइम बहुत टूट चुका था। अपने जीवन से मैं हार चुका था और मैं नहीं जानता कि अब मैं अपने जीवन में क्या करूँगा। मैं इस चीज़ को भी नहीं जानता था। फिर उसके बाद 2019 लगा, उसमें मेरे पिताजी का भी निधन हो गया। फिर मुझे उस टाइम भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मैं 2018 में मैंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया और वो जो बिजनेस में स्टार्ट किया था वो बिजनेस भी मेरा नहीं चल रहा था। मात्र 3 महीने तक अच्छा चला और मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। फिर मैंने यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना। मुझे यीशु मसीह का सुसमाचार बचपन में सुनाया गया था। उस समय में 11 साल के लगभग रहा होगा। मैं हमेशा गर्मियों के
दिनों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जाता था, मुझे वहाँ पर सुसमाचार सुनाया जाता था, लेकिन मैं उस समय अनजान था, क्योंकि मैं उस समय परमेश्वर को नहीं जानता था। जब मेरे घर में 2018 में माँ का निधन हुआ, उस समय मैं एकदम उदास हो गया, और जब मैं उस टाइम कुछ भी काम को करता था वो काम सफल नहीं होता था, और मैं अपने मन से, जीवन से हार चुका था। फिर एक दिन अचानक मेरे मन में ख्याल आया, और मैंने अपने मोबाइल से यूट्यूब के जरिए मैंने यीशु मसीह की आराधना को देखा। मैंने केवल 6 महीने तक परमेश्वर की आराधना को सुना, और मैं जैसे सुना फिर उसी समय 2-3 दिन में मेरे घर में बदलाव आया, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने उसे 6 महीने तक लगातार सुना। फिर एक दिन मैंने अपने मन में, सोचों में डिसाइड किया कि अब मैं परमेश्वर के भवन की ओर जाऊंगा। फिर मैंने मोबाइल के जरिए से परमेश्वर के भवन में गया, लेकिन मुझे जिसने सुसमाचार सुनाया था उस समय मैं अनजान था, मैं नहीं जानता था परमेश्वर को। लेकिन जब मैं 2018 में अपने जीवन में समस्याओं को मैंने देखा, तो मैंने परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश किया, क्योंकि मैं अपने जीवन से पूरे तरीके से मैं हार चुका था, और मैं यीशु मसीह में इस नाम से भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैंने लोगों के मुंह से बहुत सारे निगेटिव बातों को सुना था, और जो लोग परमेश्वर में जाते थे, कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता था जिनका स्वभाव यीशु मसीह के जैसा नहीं था। इसीलिए मैं यीशु मसीह में जाने से अपने आप को हमेशा रोकता था। मैंने 6 महीने तक मोबाइल से परमेश्वर की केवल आराधना को सुना। फिर उसके बाद मैंने परमेश्वर को जानने की और समझने की कोशिश किया। मैंने इधर उधर एक अच्छे से संगति को मैंने ढूंढा, और मुझे जब संगति मिला तो मैंने वहाँ जाना स्टार्ट किया, और जैसे ही मैं जाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मेरे घर परिवार में जो समस्या थी वो धीरे धीरे बदलता गया, और मैं 2019 में पहली बार परमेश्वर के भवन में गया था। वहाँ से मैं अपने जीवन में जो समस्या, जो दिक्कत थी, उसको मैंने अपने जीवन से जाते हुए देखा, और मैं धीरे धीरे परमेश्वर को जानने लगा, और परमेश्वर की संगति में रहने लगा। फिर मेरे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आया, और 2019 और 2019 में बहुत समस्या रहा। फिर भी मैं यीशु मसीह में बढ़ने के लिए उसकी हजूरी में मैं जाता गया। मैं लगातार परमेश्वर की हजूरी में 2019 से जाना आरंभ किया, और मैंने यीशु मसीह को फिर मैंने यीशु मसीह को मैंने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। और उसके बाद यीशु मसीह को जब मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया, उसके बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। मैं पूरे मन से यीशु पर विश्वास रखा, उसके वचन को सुनता था, पढ़ता था, और मैं परमेश्वर के लोगों के संगति में जाते गया। मेरे घर में जो भी अब तक समस्याएं थी, सारी समस्याएं बदलती गई, और मेरे जीवन में अद्भुत से अद्भुत काम होता गया। मैंने जितना नहीं सोचा था, यीशु ने आज मुझे उनसे बढ़ के दिया है। पहले मुझे कोई भी जो लोग मुझे
जानते थे उनमें से कोई भी लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। और जब मैं यीशु मसीह में धीरे धीरे बढ़ते गया, उसके बाद आज तीन सालों के बाद लोग मुझे आज पसंद करने लगे, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह मेरे जीवन में हुई। और मैं 3 सालों में परमेश्वर ने मुझे, मैं जिस स्तर में था, परमेश्वर ने मुझे उस स्तर से उठाकर ऊंचे पर रखा। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता। और परमेश्वर ने लगातार मेरे लिए भविष्यवाणी करता गया, मैं उसे रिसीव करता गया। और मेरा जो बिजनेस था, मैं एक छोटा सा बिजनेस करता था जिसे मैंने साइकिल से स्टार्ट किया था। धीरे से मैंने 2019 में गाड़ी को लिया, और गाड़ी को लेने के बाद मैं अपने बिजनेस में बढ़ते गया। फिर जब मैं 2019 में परमेश्वर के भवन में जा रहा था, तो परमेश्वर के द्वारा मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ, और मैंने उस भविष्यवाणी के शपथ को रिसीव किया, और मेरे जीवन में अद्भुत से अद्भुत काम होता गया। परमेश्वर ने मेरे लिए एक भविष्यवाणी किया था कि मेरा विवाह 2021 और 22 के मध्य में हो जाएगा। लेकिन जब मैं 2019 में इस चीज़ को रिसीव किया, तो मुझे उस समय विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उस समय जो मेरी स्थिति थी, मैं उस स्थिति को देखते हुए मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने रिसीव किया, लेकिन अंदर से मन में शंका हो रहा था कि ये कैसे होगा। लेकिन जब 2021 और 22 जब आया, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम को किया। परमेश्वर ने एक अद्भुत रास्ते को निकाला, और जिस प्रकार से भविष्यवाणी हुआ था 2019 में, वो भविष्यवाणी मेरे 2022 में पूरा हुआ। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर ने उसके बाद मेरे बिजनेस के लिए एक नया गाड़ी और दिलाया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज मैं प्रभु परमेश्वर में पूरे मन से, हमारे पूरे परिवार और घराने विश्वास करते हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। सारी महिमा खुदावन आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।